हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रित्याज एम्पायर में। और आज ये शॉर्ट वीडियो लाई हूँ मैं सिर्फ थोड़ी सी आर ओ के बारे में बातचीत करने के लिए। आर ओ में 140 क्वेश्चन जीएस के आते हैं और 140 नंबर के ही आते हैं। टोटल पेपर हमारा 200 नंबर का होता है और जिसमें 60 नंबर की हिंदी होती है। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पहले बातचीत कर चुके हैं। आज हम लोग सिर्फ पहले जीएस के बारे में बातचीत करेंगे। तो जीएस में 140 में हम 90 या 95 का टारगेट रख के चलेंगे, ठीक है। और इतने मार्क्स हमें अर्न कैसे करने हैं इस पे बातचीत करेंगे। तो इसके लिए मैंने, जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि पीवाईक्यू को अच्छे से एनालाइज करना है और ये समझना है कि किससे कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मैंने पीवाईक्यू को एनालाइज करके ये रिज़ल्ट निकाला है। हमारे करंट अफेयर में 20 से 25 क्वेश्चन और पॉलिटी में 12 से 14 क्वेश्चन लगभग फंसे हैं। और जियोग्राफी में वर्ल्ड और इंडियन दोनों जियोग्राफी में लगभग 14 से 16 क्वेश्चन। ये एवरेज है, मतलब डन इतने के आसपास क्वेश्चन आए हैं हर बार। और मॉडर्न हिस्ट्री में भी 8 से 12 क्वेश्चन, ये मॉडर्न हिस्ट्री की बात हो रही है। उसके बाद एंशियंट और मिडाइवल में 6 से 8 क्वेश्चन लगभग पूछे गए हैं। उसके बाद साइंस में 14 से 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं तीनों साइंस में, ठीक है। उसके बाद इन्वायरमेंट में लगभग 6 से 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद यूपी स्पेशल इसमें तैयार करना ही पड़ेगा, जिसमें कम से कम 6 क्वेश्चन है, ठीक है। और इसमें यूपी की करंट अफेयर भी जोड़ दी जाती है। अगर ये करंट अफेयर को भी इसमें ऐड करेंगे तो लगभग यूपी से 15 से 16 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट हमने करंट अफेयर को एक साथ ही अलग काउंट किया हुआ है, इसलिए इसको हटा दे तो सिर्फ यूपी से 6 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और ये सेंसस, इससे लगभग 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और रीजनिंग से 8 से 14 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और फिर जो हमारा इस साल का बजट होगा तो उस बजट से भी 3 से 4 क्वेश्चन आए हैं लगभग, ठीक है। इकोनॉमिक्स से 6 से 8 क्वेश्चन, और इकोनॉमिक्स में भी करंट अफेयर के क्वेश्चन ऐड हो जाते हैं। और अगर सिर्फ इकोनॉमिक के थ्योरी पे बेस्ड लगभग 6 से 8 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और इसमें बुक्स भी पूछी जाती हैं जो हाल ही में चल रही हों, या मॉडर्न या मिडाइवल हिस्ट्री में भी कुछ बुक्स हैं तो वो भी पूछ ली जाती हैं, तो उनको भी ऐड कर सकते हैं। और इसमें कृषि से भी 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके बाद अगर विविध, तो मतलब कई कुछ क्वेश्चन इधर उधर से भी आ जाते हैं, तो वो भी हम इसमें काउंट करके चलेंगे, ठीक है। इतना एनालिसिस करने के बाद जो हमने चीज़ें समझी कि हमें किस पोर्शन को सबसे पहले लेके उसकी तैयारी करनी है और तैयारी कैसे करनी है, इस चीज़ पे आज हम लोग बातचीत करेंगे। तो मैंने जितना समझा है कि करंट अफेयर के जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स चल रहे हैं, जैसे चंद्रयान हो गया, हमारी संसद है, और अभी आदित्य L1, और उसके बाद मतलब अब ये नारी वंदन, और जितने भी टॉपिक्स हैं उसके छोटे छोटे से नोट्स बना के हमको उसकी एक एक डिटेल्स अच्छे से पढ़नी है, क्योंकि करंट अफेयर में ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ज़रूर पूछे जाएंगे। उसके बाद पॉलिटी में कौन कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन कौन से टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, या जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ऐसे जियोग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशियंट, मिडाइवल साइंस, सबकी तैयारी हमें ऐसे ही करनी है। अब इसकी तैयारी हम लोग कैसे करेंगे उस पर बात करते हैं। तो इसकी तैयारी के बारे में हम लोग अभी ये बातचीत करना चाहते हैं। इसकी तैयारी के लिए मैंने 7 दिन 60 डेज़ का जो टारगेट बनाया है वो ये है कि जो भी हमारे में इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ये आप सामने देख रहे हैं, ये इसका जो ऑफिशियल सिलेबस है वो लिखा हुआ है। और इसी से हम लोग मतलब जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो निकाल के सबसे पहले वो टॉपिक्स कवर करेंगे हर एक सब्जेक्ट के, ठीक है। इसीलिए मैंने 60 डेज़ का जीएस का टारगेट बनाया है। इसमें हम लोग डेली, जैसे कि हमने सबसे पहले सब्जेक्ट वाइज उठाएंगे और उसके जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसकी मैं वीडियो बनाऊंगी और उसको अच्छे से एनालाइज करके उससे जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फंस सकते हैं वो सारे मैं उस वीडियो में कवर करूँगी। मैं एज अ स्टूडेंट ही वो चीज़ें आपको समझा पाऊँगी कि मैं किस तरह से पढ़ रही हूँ, समझ रही हूँ, और किस तरह से आपको समझा सकती हूँ। जैसे कि मुझे खुद समझ में आता है, लाइक बेसिक से कॉन्सेप्ट तक और
सारे उसमें कवर हों। जैसे कि हम लोगों ने PYQ में एनालाइज़ किया है कि इसमें फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, तो वैसे ही जैसे कि हमने हिस्ट्री उठाई है, तो इसमें तीनों हिस्ट्री सबसे पहले एक एक करके हिस्ट्री उठाएंगे, इसके जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके छोटे छोटे नोट्स विथ फैक्ट सारे कवर करेंगे। उसके बाद फिर धीरे धीरे वो सारे वीडियोस हमें 60 डेज़ में पूरी अपनी GS ख़त्म करनी है विथ फैक्ट। उसके बाद उसको हम एक साथ रिवीजन करेंगे और इस तरह से हमारी जो PYQ है उसके बाद फिर पुनरावलोकन जो हमारी घटना चक्र है, फिर हम उस घटना चक्र को ख़त्म करेंगे। ये 60 डेज़ में हम अपनी सारी GS की फैक्ट को अच्छे से सब्जेक्ट वाइज एक एक फिर उस सब्जेक्ट के एक एक टॉपिक वाइज कवर करेंगे। और इसी में हम लोग कम से कम डेली 1 आवर हिंदी को देंगे, डेली 1 आवर हिंदी को देंगे, क्योंकि हिंदी में सिर्फ 6 टॉपिक्स हैं जो कि बच्चों ने अच्छे से सिलेबस देख लिया होगा, उनको पता होगा 6 टॉपिक्स हैं। 6 टॉपिक्स में भी मतलब ऐसे हैं कि मतलब बहुत टफ भी नहीं है, बहुत इजी भी, मतलब अच्छे टॉपिक्स हैं, तो जिनको हम डेली अगर रखें उनको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी से बहुत अच्छे खासे मार्क्स मिल जाते हैं। 60 नंबर की हिंदी होती है, 60 नंबर की, जिसमें से हम 55 से 56 क्वेश्चन करके अच्छे खासे नंबर ला सकते हैं। तो हिंदी भी साथ में हम लेके चलेंगे और 60 डेज़ का प्लान हम लोग कंप्लीट करके इसी में 1 घंटे डेली हिंदी को देंगे। उसके बाद फिर हम लोगों के पास इनफ टाइम होगा, क्योंकि आज 20 अक्टूबर है, 20 अक्टूबर है, हमारे पास अभी 10 दिन अक्टूबर में, उसके बाद नवंबर में भी, मतलब लेकिन नवंबर को पूरा काउंट कैसे कर सकते, क्योंकि फेस्टिवल्स भी हैं इसमें। उसके बाद दिसंबर भी लगभग 30 मान लेते हैं। उसके बाद जनवरी, क्योंकि जैसे आशंका सब लोग जता रहे हैं कि 4 फरवरी को इसका एग्ज़ाम हो सकता है, तो हमारे पास लगभग अभी 100 डेज़ हैं। तो इस 100 डेज़ में हम 60 डेज़ में कोशिश करेंगे हमारा सारा सिलेबस ख़त्म हो जाए। फिर हमारे पास 40 डेज़ होगा सिर्फ रिवीजन के लिए, और हमारी तैयारी कैसी है, हमारे कौन से फैक्ट बच रहे हैं टेस्ट सीरीज़ लगाने के लिए, ताकि हमारी जो भी कमियां हैं वो दूर हो सके। इसलिए आज से ये टारगेट सेट करके कल से ये टारगेट मैं स्टार्ट करूँगी, और डेली एक वीडियो जो बहुत इम्पॉर्टेंट होगी ROARO के लिए वो बनाऊँगी और इस पर डालूँगी, और सेम हिंदी के साथ भी ऐसे ही होगा। बाकी और जो भी इम्पोर्टेंट डिस्कशन होगा वो मैं बताती रहूँगी। बाकी आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहें। और हाँ, अगर किसी के पास इम्पोर्टेंट मटेरियल नहीं है, स्टडी मटेरियल, और किसी को चाहिए हो, तो वो मेरे टेलीग्राम पे मतलब कमेंट में बता के वो मेरे टेलीग्राम पे से जुड़ सकता है। टेलीग्राम पे मैं इम्पोर्टेंट मटेरियल डालती रहती हूँ, जो भी हिंदी से रिलेटेड है, हिंदी की बुक्स हैं और GS का इम्पोर्टेंट मटेरियल है। तो इसके लिए आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू।